सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो BBC इंडिया ਤੇ मैं दलजीत अजरूहा। दोस्तों ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने जज साहिबा अपराजिता जोशी जी, CGM कम सैकटरी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, इस अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ आ सकते हैं और उन्होंने किहड़े डॉकूमेंट लियाने पैंदे आ ताकि वो इस अदालत का वध तो वध फायदा लग सके। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, जिसको कहते हैं, न्यू दिल्ली, इनकी डायरेक्शंस पे ऑल इंडिया लेवल पे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो कि हर स्टेट में पूरे इंडिया में हो रही है। ये अपकमिंग नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त को इसी 2 वीक्स बाद हो रही है, 13 अगस्त विच इज़ अ सैटरडे। तो इस दिन हमारे को जो डायरेक्शंस मिली हैं नालसा से भी, और जो ऑनरेबल हमारे लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी सर हैं श्री अरुण गुप्ता जी, जो कि मेंबर सेक्रेटरी पलसा पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और हमारे अमरजोत भट्टी मैम, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होशियारपुर हैं, उनकी एबल गाइडेंस में हम यहाँ पर होशियारपुर में भी नेशनल लोक अदालत का ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जो कि 13 अगस्त को है। तो इस दिन होशियारपुर में भी और उसकी सब डिविजन्स गढ़शंकर, दसूवा, मुकेरिया में भी नेशनल लोक अदालत लगेगी। बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, जैसे कि जिनको हेड करेंगे जज साहब और उनको असिस्ट करेंगे एडवोकेट और एक सोशल वर्कर। तो ये एक लोक अदालत का बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा नेशनल लोक अदालत के दिन। कौन कौन से केसेस टेकअप होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास इस लोक अदालत में हर तरह के केसेस, सिविल केसेस जो कि दीवानी दावे, ये सारे इंक्लूडेड हैं। किसी भी तरह का सिविल डिस्प्यूट वो इंक्लूडेड होगा। सेकेंडली क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जो कि सेक्शन 320 CRPC में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट में है, वो इंक्लूड होंगे नेशनल लोक अदालत में। थर्डली अनट्रेस्ड कैंसिलेशन रिपोर्ट्स, जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में अनट्रेस्ड कैंसिलेशन रिपोर्ट्स हैं, वो इंक्लूड होंगी। फोर्थली एंटी पावर थेफ्ट के केसेस, जो कैंसिलेशन रिपोर्ट्स उनमें भी आ रही हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कैटेगरी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जिनको कहते हैं घरेलू झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, किसी के डिवोर्स केसेस हों, वो सभी भी नेशनल लोक अदालत में इंक्लूड होंगे। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है चेक बाउंसिंग केसेस। जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो भी नेशनल लोक अदालत के ज़रिए सेटल हो सकते हैं। इसके साथ ही और भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे लैंड एग्जीक्यूशंस हो गई, लैंड एग्जीक्यूशंस अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, हमारी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंडर जो एग्जीक्यूशंस हैं वो भी हम टेकअप करेंगे। MACT के केसेस जो हमारे लर्नेड ADJs होल्ड करते हैं, उनके सामने भी MACT के केसेस सेटल हो सकते हैं। इसके साथ और कोई कैटेगरी, जैसे हमारे को इस बार डायरेक्शंस हैं कि हम वो भी इंक्लूड कर लें, जैसे कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड केसेस, वो भी हम इस बार नेशनल लोक अदालत में इंक्लूड कर रहे हैं। कोई भी रेवेन्यू मैटर्स, हमारे पास अभी तक 916 के रेवेन्यू मैटर्स, जो कि हमें DC ऑफिस से लिस्ट आई है, 916 अब तक की है, वो जो इंक्रीज़ होने की भी संभावना है, वो भी दोज विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द अपकमिंग नेशनल लोक अदालत। और भी हमें PSPCL के केसेस, वाटर डिपार्टमेंट के प्री लिटिगेटिव केसेस, BSNL के प्री लिटिगेटिव केसेस, हमारे ये जो बैंक्स हैं सारे, ये प्री लिटिगेटिव केसेस, तो ये सभी वाटर डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, ये जो PSPCL, सारे ये प्री लिटिगेटिव केसेस हैं। बाकी पेंडिंग केसेस भी हैं जो कोर्ट्स में ऑलरेडी चल रहे हैं, वो भी इंक्लूडेड है, और प्री लिटिगेटिव कैटेगरी अलग है, वो भी इंक्लूडेड है। प्री लिटिगेटिव में और कौन कौन से आते हैं? परमानेंट लोक अदालत में जो पेंडिंग है केसेस, जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाले मैटर्स हैं, दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अपकमिंग नेशनल लोक अदालत। किसी का कोई आधार कार्ड ना बन रहा हो, राशन कार्ड ना बन रहा हो, ऐसी कोई समस्या हो और वो एप्लीकेशन उनकी यहाँ पे पेंडिंग हो परमानेंट लोक अदालत में, वो भी हम यहाँ टेकअप करेंगे ताकि उनका राजीनामा हो सके। तो इस तरह के कई एडवांटेजेस हैं जो लोगों को लेने चाहिए नेशनल लोक अदालत के ज़रिए, क्योंकि ऐसी सारी कैटेगरीज हैं, हार्डली कोई कैटेगरी होगी जो एक्सक्लूडेड होगी नेशनल लोक अदालत के परव्यू से। और इसके साथ ही ये बताना चाहेंगे कि हर रोज़ जो भी वर्किंग डे है, कोर्ट्स प्री लोक अदालत्स लगा रही हैं। इन प्री लोक अदालत्स का क्या मतलब है? ये प्री सिटिंग्स हैं,
लोक अदालत से पहले होती हैं, प्री लोक अदालत। इसमें लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे उनका केस चल रहा है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं एक उसी कंसर्न कोर्ट में भी कि वो टेक अप कर लिया जाए केस, और दूसरी पार्टी को बुला के, दोनों को बुला के जज साहब उनको सुने, पहले लोक अदालत से पहले सुने, ताकि उनका राजीनामे के चांसेस को एक्सप्लोर किया जा सके, ताकि कॉम्प्रोमाइज की तरफ हम जा सकें। तो इसलिए ये प्री लोक अदालत रोज लग रही हैं, ये एवरी डे। और पेंडिंग केसेस में भी वो एप्लीकेशन पेंडिंग कंसर्न कोर्ट में भी दे सकते हैं और डीएलएसए ऑफिस में भी दे सकते हैं, ताकि हम कंसर्न कोर्ट में वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकें। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, यू डोंट हैव टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट। तो पर्सन को सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है, सिंपल एप्लीकेशन, चाहे उनके वकील उस टाइम हो ना हो, वो पर्सन एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें सुना जाए कि देयर आर चांसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ताकि जज साहब उनको कोशिश करके राजीनामे की तरफ ले सकें उस केस को। और इसके साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो लोक अदालत है इसके इमेंस बेनिफिट्स हैं, जो कि लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये एक फाइनल ऑर्डर होता है लोक अदालत का। जो लोक अदालत बेंच ऑर्डर करती है दैट अटेन्स द इसको मान्यता मिलती है सिविल डिक्री की, तो ये बाइंडिंग है, पार्टीज इससे बैकआउट नहीं कर सकती। कोर्ट फीस वापस की जाती है, कोर्ट फीस जो पार्टी ने लगाई है वो रिफंड हो जाती है, और इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती। हम देखते हैं कि हमारी सारी लाइव्स, जैसे हम देखते हैं लिटिगेशन, एक जगह से फैसला हो गया, फिर अपील में चल पड़े, फिर ऊपर अपील में चल पड़े, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल टाइम्स टू कम मैटर कम्स टू एन एंड, यहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। इससे लोगों का पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, और मेंटल सिक्योरिटी, सब कुछ पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि आपस में सहमति से ये फैसला होता है, दोनों पार्टीज खुश होती हैं। ये फैसला जो होता है कोर्ट करती है, जो बेंच करता है, दैट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। So there are countless benefits of the National Lok Adalat. People should avail, and I really appeal to people. और इसके साथ I think मैंने मिस कर दिया, ट्रैफिक चलान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। हम देखते हैं ट्रैफिक चलान को बहुत ज़्यादा फाइन हो रहा है आजकल वायलेटर्स को, इसलिए लोक अदालत में ये पावर दी गई है हमारे बेंचेस को कि वो कंपाउंड कर सकें, कम कर सकें अमाउंट। तो जैसे किसी का फाइन बहुत ज़्यादा है तो वो नेशनल लोक अदालत में जज साहब को रिक्वेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो फाइन कम हो सकता है। तो इसलिए ये एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को जानना ज़रूरी है, ताकि वो आएँ और अपना फैसला लोक अदालत के ज़रिए कराएं। तो इट्स एन अपील टू ऑल द पीपल, हमारे भारतवासियों को सबको अपील है कि मैक्सिमम इसका लाभ उठाएं और इसको सही मायने में लोक अदालत बनाएं। थैंक यू सो मच। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਜੀਐਮ ਮੈਡਮ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ BBC ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਤਜਨੂਹਾ।